नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले खबर प्रियंका गांधी के बंगले की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज सरकारी आवास 35 से लोधी एस्टेट को खाली कर दिया है। बंगला खाली करते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रियंका गांधी ने अब सीपीडब्ल्यूडी यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का बंगला उनके सुपुर्द कर दिया है। कई अधिकारियों की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने बंगले की चाबी सौंप दी है। इस दौरान सीपीडब्ल्यूडी ने वैकेशन की एक रिपोर्ट होती है वो प्रियंका गांधी को दी, जिसमें कहा गया है कि बंगले को अच्छी हालत में खाली किया गया है। सरकारी आवास को खाली करने से पहले प्रियंका गांधी ने बिजली पानी के सारे बकाया बिल चुकता कर दिए। जब तक कि दिल्ली में किराए पर लिया गया मकान रेनोवेट नहीं होता है तब तक प्रियंका गांधी एक टेम्पररी घर में रहेंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी के बंगले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी रहेंगे। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जब बंगले को खाली किया गया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं कि जो अधिकारी सीपीडब्ल्यूडी के वहां पर पहुंचे थे उनको पूरी जानकारी दी और वैकेशन रिपोर्ट वहां पर दी गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पर। इस बंगले को लेकर इतना सियासी माहौल बना, इस बंगले को लेकर तमाम तरह की सियासी गोटियां और तमाम तरह के सियासी बयान सामने आए। उस बंगले पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी शुरुआत से ही कह रही थी वो बंगले को छोड़ देंगी, खाली कर देंगी, और आज आपको बता दें कि उन्होंने अपना सरकारी बंगला छोड़ दिया है। प्रियंका ने बंगले की चाबी सौंप दी है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी आपको बता दें कि उस बंगले में रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनूप पटेल पर आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप लगा है। अमेठी की महिलाओं को उकसाने के मामले में गिरफ्तारी की गई है। कुछ दिन पहले लोक भवन के सामने घटना हुई थी जिसमें 2 महिलाओं ने आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता की गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राजीव सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव, कब यह गिरफ्तारी हुई है और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अनुपम, आज लखनऊ पुलिस द्वारा कांग्रेस प्रवक्ता अनूप पटेल को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों अमेठी की 2 महिलाओं द्वारा लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया गया था। कुछ जमीनी मामला था जिसको लेकर इन लोगों ने कांग्रेस कार्यालय में अनूप पटेल से संपर्क किया था और उसके बाद पुलिस की अगर माने तो अनूप पटेल ने ही उन लोगों को आत्मदाह के लिए उकसाया था। और जो कॉल डिटेल निकली घटना के बाद उसमें भी अनूप पटेल समेत एआईएमएम के कुछ नेताओं का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने एआईएमएम के 2 नेताओं को गिरफ्तार करने के साथ अनूप पटेल की तलाश कर रही थी। और आज अनूप पटेल को, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, उनको लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। अनूप पटेल के खिलाफ महिलाओं को आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप है। उनके खिलाफ 7CL समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस की अगर माने तो उनका ये कहना था कि जो अमेठी की महिलाओं द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया था वो पूरी तरह से राजनीतिक था और राजनीतिक संरक्षण के तहत, उसी के उकसावे के तहत ये घटना सामने आई थी। बिल्कुल राजीव, नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और देखना होगा कि अब कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मसले पर क्या रिएक्शन सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में भूमि पूजन के लिए टेंट बनने का काम शुरू हो गया है। परिसर में 2 टेंट बनेंगे और एक छोटा सा मंच भी लगेगा। दोनों टेंट वाटरप्रूफ होंगे। संतों और अतिथियों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। टेंट में ही एक छोटा सा मंच होगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय लोगों को संबोधित करेंगे। भूमि पूजन दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच होगा, लेकिन पूजा सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी। वहीं धर्मनगरी चित्रकूट के साधु संत भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या के लिए प्रभु राम की तपोभूमि चित्रकूट की मिट्टी और जल लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। मंदाकिनी के रामघाट तट पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद जल और मिट्टी का कलश लेकर संतों ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। भिन्न संबंध रहा अयोध्या से चित्रकूट धाम का। मां मंदाकिनी का जल जा रहा है, पयस्विनी जी का जल जा रहा है, सरयू गंगा का जल जा रहा है और भरतकूप का जल जा रहा है, जहां सारे तीर्थों का जल विद्यमान है। और कामतगिरी कामता नाथ जी की मिट्टी जा रही है रज, और उसमें पाषाण भी है। वहाँ पर पूजन होगा और चित्रकूट उपस्थित होगा। के सहयोग से, विभिन्न साथियों के सहयोग से, जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से और यहाँ के जनमानस की भावनाओं के सहयोग से, उनकी भावनाओं का यहाँ की जनमानस की चित्रकूट की पावन
धारा का जो जल है और मिट्टी है ये इन कलशों पर भरा गया है। और आज ये यात्रा यहाँ के संत महात्मा, यहाँ के ऋषि मुनि लेकर के श्री राम जी की नगरी अयोध्या तक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबर फिरोजाबाद से, जहां पर सरकारी ट्रॉमा सेंटर आज अखाड़ा बन गया। मोबाइल चोरी को लेकर सफाई कर्मचारी और मरीज के तीमारदारों में जमकर मारपीट हुई। मरीज के तीमारदारों ने सफाई कर्मचारियों पर शक करते हुए आरोप लगाया कि मोबाइल उनके पास है। इसको लेकर दोनों में विवाद हो गया और ये तस्वीरें सामने आई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर मारपीट हुई और मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। पिटाई का लाइव वीडियो वायरल कर दिया गया है। पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव कराया। बाद में जिस मोबाइल को लेकर मारपीट हुई वो मरीज के ही एक मुलाकाती के पास निकला। मुरादाबाद के एक निजी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप के मुताबिक अस्पताल की तरफ से कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आपको बताया कि पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए हॉस्पिटल पर छापा मारा और जांच में अधिकारियों को काफी कमियां नजर आई हैं, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से थाना गल शहीद में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं प्रदूषण नियंत्रण विभाग और चिकित्सा विभाग भी बिना अनुमति के बेसमेंट में अस्पताल चलाने के आरोप में कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा जो बायोमेडिकल कचरा है, जिसको बाकायदा जो है निस्तारण के प्रोटोकॉल है, उसको यहाँ जो सामान्य कचरा है उसमें डाला जा रहा था। उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी भी की। तो मौके पे कई सारी जो है खामियां मिली है, जिसमें नगर निगम के द्वारा जो है एफआईआर की प्रति वो एसएचओ गल शहीद को उपलब्ध कराई गई है, जिस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आए दिन एनकाउंटर करके अपराधियों का खात्मा करने में जुटी है। कौशांबी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, इसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश वाइन शॉप डबल मर्डर केस के आरोपी बताए जा रहे हैं। बदमाश की गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया। उधर बरेली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही घायल हुए हैं, जबकि एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। तो शामली और बरेली 2 जगहों की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। खबर नोएडा से है। सेक्टर 49 से 2 साल के बच्चे के अपहरण के आरोप में पुलिस ने बच्चे के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि बच्चे के चाचा ने कोरोना काल में रुपए के लालच में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने साजिश में एक अन्य आरोपी जुबैर को भी गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मिल गए हमें जिन्होंने ये किडनैपिंग की थी, और आप लोग को ताज्जुब होगा कि ये कोई गैंग नहीं है, ये अपने परिवार के लोग हैं। सगा चाचा भतीजा, मतलब इसका जो अपहृत है उसका सगा भाई है। हाँ, सगा चचेरा भाई है। उसने ये किडनैपिंग पूरी सोची, रची और की, और अगर इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो शायद बच्चा मिलता भी नहीं। कारण पैसे का लोभ। और अब बात करते हैं 64 लाख के बिल की। बलरामपुर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर तुलसीपुर तहसील के बनकटवा गांव के किसान को 64 लाख रुपए का बिजली बिल चुकाने के लिए नोटिस दिया गया। नोटिस आने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि सौभाग्य योजना के तहत 2 साल पहले किसान ने बिजली कनेक्शन लिया था। किसान उस कनेक्शन से मात्र अपने घर में 2 बल्ब जलाता है, लेकिन लापरवाही के चलते किसान को 64 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। 2018 में दिसंबर, और सर मैंने बिल निकला नवंबर में, 9 महीने के बाद में 1738 रुपया। अब फिर कल नोटिस आया है सर 64,532 रुपया। सर अब इतना पैसा मैं कहाँ से भरूंगा, गरीब में नहीं, घर खेत बेचने पर ही नहीं पूरा होगा। सिर्फ 2 बल्ब जलाए और बिल आया है 64 लाख का। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर पुलिस लाइन में 198 आरक्षियों ने पुलिस ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस परेड के बाद ये रिक्रूट उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा हो गए हैं। कोरोना महामारी को लेकर पास आउट परेड का आयोजन इतने भव्य तरीके से नहीं हो सका जितना कि और बाकी सालों में चला रहा था। सभी आरक्षी मास्क पहनकर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। 98 रिक्रूट आरक्षी जो है, इन्होंने 6 माह का लगभग गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके पश्चात इनका दीक्षांत परेड था, पासिंग आउट परेड थी।
इसके पश्चात ये पीएसी के लिए आवंटित हुआ इनको, तो ये पीएसी में जाके अपने गंतव्य स्थान को ज्वाइन करेंगे। और आज से ये उत्तर प्रदेश पुलिस के भाग हो गए हैं। 6 माह का जो प्रशिक्षण होता है इसमें इंडोर सब्जेक्ट्स और आउटडोर दोनों की ही गहनता से जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनके जो टीम है इन्होंने इनको 6 माह तक के लिए प्रशिक्षित किया है। तो सभी बधाई के पात्र हैं और इन रिक्रूट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और प्रथम कमांडर निशान शर्मा। आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आने जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर बांधों पर शरण लिए हैं। खाना तो किसी तरीके से मिल जाता है, लेकिन पीने को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ये तस्वीरें साफ साफ कह रही हैं कि लोग किस तरीके से जानवरों के साथ बांधों पर रह रहे हैं। और ये कोई 1-2 लोगों की नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की स्थिति बनी हुई है। गोरखपुर में नदियों का रौद्र रूप जारी है। जितनी भी नदियां गोरखपुर से होकर बहती हैं वो सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोरखपुर से सट के बहने वाली राप्ती नदी शहर के किनारे के इलाकों में जो है बिल्कुल तबाही मचा रखी है। रौद्र रूप इसका देखने को मिल रहा है। वहीं रोहिणी और गुर्रा भी खतरे के निशान के पार बह रही हैं। जिले में इस वक्त 50 से अधिक गांव पानी से घिरे हुए हैं। कल कुछ पानी का जो स्तर था, जलस्तर था, वो कम हो रहा था, लेकिन आज से फिर बढ़ने लगा है नदियों का जलस्तर, जिससे एक बार फिर से ये नदियां तेजी से कटान कर रही हैं। क्योंकि जिन इलाकों में नदियां बहती हैं, अगर पानी एक बार कम होता है और फिर बढ़ता है तो उन इलाकों में कटान तेजी से होता है। अब 50 गांव के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आने जाने और भोजन की है। तो लोग नाव के सहारे अपने घरों को आ जा रहे हैं और किसी तरीके से ऊंचे स्थानों पे जाकर वहां पे खाना खा रहे हैं। शुद्ध पानी तो उन्हें मिलना ही दूर की बात है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हमारे पास आ रही है। बाल बाल बचे हैं विधायक हरीश धामी। लुम्बित नाले में बहने से बाल बाल बचे विधायक लकड़ी के सहारे पार कर रहे थे नाला। अचानक तेज बहाव में बह गए धामी। समर्थकों ने विधायक को बचाया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, पिथौरागढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बाल बाल बचे हैं विधायक हरीश धामी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है इस वक्त। बाल बाल बचे हैं विधायक हरीश धामी। पिथौरागढ़ ये तस्वीरें हैं। लुम्बित नाले में बहने से वहां पर विधायक बाल बाल बचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी का बहाव है वो काफी तेज था और ऐसे में जरा सी चूक भी जान पर काफी भारी पड़ सकती थी। देखिए, पानी का तेज बहाव इतना था कि विधायक वहां पर कुछ दूर तक, देखिए आप शुरुआत से अगर हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कुछ दूर तक पानी के तेज बहाव में बहते गए। उसके बाद जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने वहां पर विधायक को पकड़ा। लुम्बित नाले की ये तस्वीरें, वहां पर बहने से विधायक बाल बाल बच गए। विजय वर्धन बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, कब की ये तस्वीरें हैं और क्या हुआ वहां पर और विधायक फिलहाल कहां पर हैं? जी अनुपम, मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 10 मिनट पहले का वाकया है। विधायक हरीश धामी जो धारचूला विधानसभा के विधायक हैं, उस विधानसभा में भारी प्राकृतिक आपदा आई है। 19 तारीख से वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में आपदा राहत प्रभावितों को मदद के लिए जगह जगह गांव जा रहे हैं। लेकिन इस इलाके का पूरा भूगोल बिगड़ा हुआ है। रास्ते बंद है, पुल टूटे हुए, रोड टूटे हुए हैं। तो इसी तरीके से नदी नालों को पार करते हुए लोगों को मदद दी जा रही है। तो विधायक धामी भी अपने क्षेत्र में जा रहे थे। लुम्ती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे एक बड़े डंडे के सहारे। लेकिन उसी वक्त उस नाले में तेज बहाव आया और हरीश धामी को तकरीबन 2.5 से 3 मीटर तक वो अपने साथ बहा ले गया। ये शुक्र की बात है कि उनके जो समर्थक थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और नाले से बाहर ले आए। हालांकि अभी जो जानकारी है, उनके हाथ पांव और सर में कुछ चोट आई है, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। जी, अगर उस स्थिति जगह की बात करें जहां पर कि पानी का तेज बहाव था, वहां पर अभी क्या स्थिति है? क्या कुछ लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं या सब लोग सुरक्षित हैं?
जी मैं आपको बताऊं अनुपम, वो इलाका पूरी तरीके से जमींदोज इस बीच हुआ है। हालांकि ये जो नाला है, इस नाले को पार करना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी विधायक हरीश धामी ने इसको पार करने का जोखिम उठाया, तो उनका निश्चित तौर पे दिक्कत हुई। उनके जो समर्थक थे वो भी सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल विजय, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विजय वर्धन उप्रेती हमें ताजा अपडेट दे रहे थे और बहरहाल इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 सबसे पहले दिखा रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।